नमस्कार। क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। और अब हम देखने जा रहे हैं दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक्करण। इसके पूर्व में हम दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण पढ़ चुके हैं और आज हम दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व पहले हम इसके उपकरण के बारे में समझ लेते हैं कि ये पूरा उपकरण किस प्रकार से सेट किया जाता है। उसके बाद कैसे पृथक्करण होता है उसके बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एक त्रिपाद स्टैंड है जिस पर एक लैंप रखा हुआ है और स्प्रिट लैंप है। यहाँ पर एक स्टैंड से गोल पेंदी के फ्लास्क को यहाँ कस दिया जाता है। इस फ्लास्क में जो है ये आसवन फ्लास्क है। इसमें जो है ये कार्क लगा हुआ है। कार्क में एक छेद वाला कार्क है जिसपे कि एक थर्मामीटर इसमें लगा हुआ है इस कार्क में। और ये इसका एक निर्गत मार्ग है जिसमें जल संघनक लगा हुआ है, एक कांच की नली का जो जिससे इसकी वाष्प बाहर निकल सके उसके लिए लगी हुई है। ये जल संघनक में जो है शीतल जल यहाँ से प्रविष्ट कराया जाता है। इस मार्ग से जो है ये शीतल जल अंदर जाता है और यहाँ से ऊपर से ये बाहर निकलते रहता है। ये लगातार होते रहता है ताकि ये इसलिए होता है कि ये जो नली जिसमें से इसकी वाष्प आ रही है तो उसमें जो ऊष्मा है उसकी ऊष्मा को अवशोषित करके उसको यहाँ पे लगातार तापमान उसका कम किया जा सके और ठंडक प्रदान की जा सके, इसलिए ये जल संघनक होता है। और ठंडा जल यहाँ पे जाता है, इसकी ऊष्मा ग्रहण करता है और इधर से निकलते रहता है। ऊष्मा ग्रहण करके हल्का कुछ जो उसका तापमान बढ़ जाता है वापस बाहर निकलते रहता है। पुनः शीतल जल उसका स्थान ले लेता है तो थोड़ी भी ऊष्मा जो आती है उसको बढ़ने नहीं देता, उसके तापमान को कम करते रहता है। और इस प्रकार जो भी द्रवित जल है ये एक बीकर है, बीकर में उसमें जमा होते जाता है द्रवित जल। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस विधि में ये आसवन विधि में जो घुलनशील द्रव है ऐसे घुलनशील द्रवों का पृथक्करण होता है जिनके तापमानों के मध्य, जिनके क्वथनांकों के मध्य, क्वथनांक जो है उनके मध्य अधिक अंतर होता है। जो अलग अलग तापमान पे, एक जो है कम ताप पे ही उबलने लगता है और एक का जो है उससे बहुत अधिक तापमान होता है, उसका क्वथनांक जो होता है कि अधिक तापमान पर वो उबलेगा। इस प्रकार दो विभिन्न क्वथनांकों वाला जो है जल जो होता है, विलयन जो होता है उसको यहाँ पर लिया जाता है। तो इस प्रकार अब हम इसमें देखेंगे कि आसवन विधि क्या है और कैसे दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे जल और एसीटोन का विलयन इस गोलपेंदी के फ्लास्क में ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ एसीटोन जो है, एसीटोन का क्वथनांक बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी उबलना प्रारंभ कर देता है और वाष्प बन के निकलने लगता है, जबकि जल का क्वथनांक उसकी तुलना में बहुत अधिक है और ये 100 डिग्री तापमान जब होता है तब ये गर्म उबलना प्रारंभ करता है और वाष्प बनना प्रारंभ होता है, जबकि एसीटोन अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है ये वाष्प रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो इस प्रकार दो भिन्न भिन्न क्वथनांकों वाले घुलनशील द्रव इसमें ले लिए गए, जल तथा एसीटोन। ये एक गोलपेंदी के फ्लास्क में इसको डाला गया है और नीचे से स्प्रिट लैंप जो है इसको जब जलाया जाता है तो ऊष्मा ग्रहण करके एसीटोन जिसका क्वथनांक बहुत कम है इसलिए ये कम तापमान पर ही उबलना प्रारंभ कर देता है और इसकी जो है ये वाष्प जो है ऊपर उठने लगती है इस प्रकार से। और ये वाष्प जो है यहाँ पर ये थर्मामीटर से हम टेम्परेचर देख सकते हैं कि कम तापमान पे ये उबलना प्रारंभ हो गया है। और अब ये टेम्परेचर थर्मामीटर इसलिए लगाया जाता है कि अब हम देख सकते हैं कि इसका इतना क्वथनांक है। अब जब इतने क्वथनांक पर वो वाष्प बनेगा और वाष्प बन के निकलेगा, जब टेम्परेचर बढ़ना प्रारंभ होता है उसको हम यहाँ पर ये बंद कर सकें स्प्रिट लैंप को, ताकि एसीटोन की वाष्प के साथ वापस जल जो है अधिक क्वथनांक पे ये भी उबलना प्रारंभ हो के उसकी वाष्प उधर न जाए, इसलिए ये थर्मामीटर लगा होता है
टेम्परेचर देखने के लिए। अब एसीटोन अपने क्वथनांक पर उबलना प्रारंभ हो जाता है और इसकी वाष्प ऊपर उठती है जो इस मार्ग से बाहर आती है और ये जल संघनक में इसका ये जो पाइप है ये लगा हुआ होता है। जल संघनक क्या करता है, अब ये जो वाष्प कभी भी हमने जैसे पानी को भी देखा है कि उसकी वाष्प ठंडी होके पुनः द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ठीक उसी प्रकार एसीटोन की वाष्प भी ये जो जल संघनक है और यहाँ से शीतल जल भेजा जा रहा है तो ये उसको शीतल करता जाता है, उसकी ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और उसको ठंडा करता है, जिससे इसका तापमान कम होने से अब ये जो वाष्प जो है ये द्रव रूप में परिणत होने लगती है, बूंद बूंद यहाँ पे जमा होने लगती है और जब ये बूंदे अधिक मात्रा में जमा हो जाती है तो इस प्रकार जो है ये बूंदे बड़ी बूंदों के रूप में यहाँ से बाहर आने लगती है, बाहर गिरने लगती है, जिसे कि एक पात्र में, एक बीकर में जमा कर लिया जाता है। इस प्रकार एसीटोन जो है इस बीकर में जमा हो जाता है और जल जो है ये जल अकेला फ्लास्क में बच जाता है और स्पिरिट लैंप को उसके बाद बंद कर दिया जाता है ताकि जल का वाष्प में न बदले और दो घुलनशील द्रव इस प्रकार पृथक पृथक हो जाते हैं, एसीटोन अलग और जल अलग हो जाता है। और जिनके क्वथनांकों के तापमान में कम अंतर होता है उनको प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जाता है। जैसे ये सिंपल आसवन, सामान्य आसवन विधि है और जिनके तापमान में कम अंतर है क्वथनांकों के तापमान में, तो इसकी जगह पे प्रभाजी आसवन विधि, जिसमें एक छोटा पाइप ऐसे प्रकार से लगा होता है और उसमें कांच के बॉल्स वगैरह डली होती है उसकी सतह को बढ़ाने के लिए, तो प्रभाजी आसवन विधि से उसको पृथक किया जाता है। तो इस प्रकार ये अभी हमने देखी दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से किस प्रकार पृथक किया जाता है। जय हिंद, जय